अयोध्या में आने वाले हैं रामलला। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अतिथियों के लिए लक्ष्मण रेखा भी खींची गई है। नमस्कार, मैं हूं अनीशा और आप सब देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस उद्घाटन समारोह में रणबीर कपूर से लेकर आलिया भट्ट तक कई लोगों को आमंत्रित किया गया है। वहीं अब इस लिस्ट में बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा और लीन लैशराम भी शामिल हो चुके हैं। रणदीप हुड्डा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्हें और उनकी पत्नी लीन लैशराम को कार के साथ पोज करते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा राम राम। इस कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, सनी देओल, अजय देवगन, प्रभास, दीपिका चिखलिया, आयुष्मान खुराना, टाइगर श्रॉफ, यश, जाने माने निर्देशक राजकुमार हिरानी, रोहित शेट्टी, संजय लीला भंसाली और निर्माता महावीर जैन शामिल होंगे। इसके साथ ही शहर भर में रामलला मंदिर को लेकर लोगों में भी बेहद उत्साह देखा जा रहा है। आइए जानते हैं राम मंदिर को लेकर लोगों की राय, क्या कहना है उनका और कितना उत्साह, कितनी उमंग उनमें है, ये भी जानेंगे। बड़े हर्षोल्लास का विषय है कि 500 वर्ष बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की जो गति चल रही है बहुत तेज़ी से चल रही है और 22 जनवरी को उसका लोकार्पण है, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी उसका लोकार्पण करेंगे और विधिवत पूजन पाठ से उसका वहाँ बहुत भव्य तरीके से कार्यक्रम होगा, जिसमें पूरे विश्व से लोगों को निमंत्रण दिया गया है। विशिष्ट लोगों को, अतिथियों को वहाँ सम्मान के साथ वहाँ पर बुलाया गया है और 2400 किलो का घंटा जलेसर से गया है, जिसमें मित्तल जी परिवार द्वारा वो घंटा दिया गया है। अष्ट धातु का घंटा है और उसकी भी बड़ी खुशी है। उसकी गूंज भी चारों तरफ गूंजेगी घंटे की और काफ़ी जगह से, एक जगह से अगरबत्ती आ रही है। 101 फीट की है, यानी कितनी है, 108 फीट की अगरबत्ती आ रही है और पूरा वातावरण खुशमय है, मंगलमय है और पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। और सभी लोगों से निवेदन है, अयोध्या में जिस दिन 22 तारीख को ये लोकार्पण हो उस दिन हर घर में 5 दीपक जलें। यही हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की घोषणा है कि सभी परिवार इसको मंगलमय तरीके से मनाएं। जी बिल्कुल, 500 वर्ष बाद ये बहुत लंबा वनवास हो गया। 500 वर्ष का वनवास, 500 वर्ष बाद आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का वर्ष 2024 में निश्चित हुआ है, जो 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अनेकों साधु संतों की उपस्थिति में देश विदेश से सभी लोगों को उसमें आमंत्रित किया गया है। उस उपस्थिति में उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें प्रमुख रूप से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं अनेकों संत महापुरुष, जिसमें हमारे पूज्य जैन संत मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज को भी मुख्य निमंत्रण भेजा गया है। वह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने की उनसे आदरणीय श्री चंपत राय जी ने मांग की है, उन्होंने निवेदन किया है। एवं मेरा सभी से निवेदन है कि ये 500 वर्ष का वनवास अब हमारा पूर्ण हुआ है और इसकी खुशी भारत के प्रत्येक वासियों को मनानी चाहिए। पूरे संपूर्ण भारतवासी इस आयोजन के उपलक्ष्य में अपने घरों में सुंदरता करें, लाइटिंग करें, दीपक जलाएं। मेरा सभी से यही निवेदन है। बहुत उत्साह है। हमारे सनातन धर्म को इतने सालों से, 500 सालों से इंतजार करते करते समय हो गया। आज सबका सपना पूरा हो रहा है। इससे ज़्यादा हर्षोल्लास की कोई बात ही नहीं होगी। हाँ, दोनों का है, गर्भगृह में है, सब दोनों के लिए है गर्भगृह में और सभी आमंत्रित हैं यहाँ पे घर घर में दिए जलाने 22 तारीख को। जो मोदी जी, योगी जी ने कहा है वो हम सब पूरा करेंगे। उद्घाटन वो करेंगे, इसलिए कहा है ज़्यादा पब्लिक अपने घरों पे मनाए, क्योंकि विशेष पूरे वर्ल्ड का वो है, इसमें आह्वान है कौन कौन कहाँ पहुँचेगा, व्यवस्था भंग हुई, उसके बाद जाएँ सब। बाकी के लोग पहले सब अपने घर पे मनाएं दीपावली की तरह, बिल्कुल जैसे घर घर में दिए बताएं उन्होंने, और झंडे लगाएं, घरों पे पूजन पाठ करें, जैसे दीपावली पे हमारे को सब उल्लास होता है उसकी तरह से करें। ये बहुत बढ़िया है। जो 500 साल पहले बाबर ने हमला करके तोड़ा था मंदिर, मस्जिद बनाई थी, आज हमारे पीएम मोदी
उनके प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं 22 जनवरी 2024। इससे आपको कितना उत्साह है? इसलिए बहुत उत्साह है, हमारे बच्चों में भी उत्साह है। कहाँ से कारीगर आए हो? कहाँ से आए हैं? कारीगर पूरे हिंदुस्तान के हैं, पत्थर मकराना के हैं, कोटा के भी हैं। कैसा माहौल रहेगा 22 तारीख को? पूरा राममय हो रहा है, पूरा राममय। जनता से क्या अपील है 22 तारीख को? जनता से ये अपील है 22 तारीख को 5-5 दीपक अपने अपने घरों में जलावें, जिससे और उत्साह हो। महिला भी बहुत उत्सुक है। विशेष कार्यक्रम मनाया जा रहा है, पूरे देश भर में उत्सव मनाया जाएगा। मंदिरों में सभी जगह दीप प्रज्वलित और भजन कीर्तन आदि के कार्यक्रम रहेंगे, जिससे कि भविष्य में आगे है ना भगवान राम का जो ये दिव्य विग्रह काफ़ी दिनों से जो रुकावट में था वो भगवान की कृपा से पूर्ण होने पे है। तो विशेष उत्साह के साथ सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं और भगवान राम की झांकी का दर्शन करने के लिए सभी लाइव भी दर्शन होंगे तो उसमें भी सभी सम्मिलित रहेंगे। और मंदिर में विशेष रूप से मंदिरों में सभी में कार्यक्रम होने हैं। क्या सामान पहुँचा है हाल में पूरी दुनिया से? सभी जगह से अन्य अन्य सामान पहुंचते हैं। अभी कल या परसों में शायद इधर से देखा था 2400 किलो का घंटा था, वो जलेसर से गया है। ऐसे ही अन्य अन्य जगहों से सभी भक्तों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा जैसा हो रहा है प्रभु के निमित्त अर्पण किया जा रहा है प्रभु को। 22 जनवरी को कैसा राममय भक्तिमय रहेगा सभी कार्यक्रम। कहना हर जगह भगवान के नाम का स्मरण और भगवान की यही प्रार्थना सभी से कहना अपने अपने घरों पे दीप प्रज्वलित करें और भगवान की कृपा का अनुभव करें, जिससे कि ये भगवान का जो अद्भुत झांकी का दर्शन सभी अपने मन में कर सकें। हम लोगों में बहुत उत्साह है, क्योंकि वो इतनी मतलब राम जन्मभूमि इतनी पवित्र भूमि है, तो उसके लिए तो कुछ तो होना चाहिए था, लेकिन वो बन रहा है तो उसके लिए हम लोग को बहुत उत्साह है और सभी लोग बहुत खुश हैं कि उसका भी इनॉग्रेशन होने वाला है। मूर्ति के बारे में मोदी जी के बारे में ये कहना चाहती हूँ, मोदी जी ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, आगे भी ऐसा ही अच्छा करते रहेंगे। हमें तो इतनी खुशी है, हमारे राम लाला, हमारी उमा भारती, अशोक सिंगर स्वर्गीय और कितने भी नेता थे, हम भी काल सेवा बन के गए थे। हमने भी एक ईंट से दीवार गिराई थी, हम तो वो काल सेवा थे बीजेपी के। और हमें तो इतना बहुत अच्छा माहौल लगा है कि राम मंदिर विराजमान हो रहे हैं 22 तारीख को। हमारे देश के प्रधानमंत्री अमित शाह गृह मंत्री, उनको श्रेय जाना चाहिए। हमारा नाम है टिल्लू जितिन कुमार जैन, बीजेपी के कार्यकर्ता। हमको इतनी उत्साह है 22 तारीख को कि हमारी उमा भारती, अशोक सिंगर, उनके उस पे सानिध्य पे हम कार सेवा बन के गए थे 6 दिसंबर को। जो प्रोग्राम होते हमने एक ईंट गुम्बद ढोई थी, एक ईंट। और मैं तो सबसे श्रेय कहता हूँ अशोक सिंगर, उमा भारती को जाना चाहिए, उन्होंने ही सब संभाली। फिर उसके बाद हमने मेहनत की, उसके बाद हमको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर अमित शाह गृह मंत्री, योगी, उनका श्रेय जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा भव्य मंदिर, राम मंदिर बनाने का काम किया, नींव हैगी वो की। हमें तो इतना उत्साह है, हम तो 22 तारीख को लड्डू भी बांटेंगे, प्रोग्राम करेंगे, बहुत उत्साह है। और गायों में दीपक जलाएंगे। 22 तारीख को एक और दीपावली जैसी बनेगी। दीपावली से भी ज़्यादा बनेगी, दीपावली से ज़्यादा घर घर में दीपक जलेंगे। राम मंदिर के विषय में हमको ये बोलना है कि साहब इतना भव्य मंदिर जिसमें हम लोगों को खुशी का इतना है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बस बहुत ज़्यादा खुशी है हम लोगों को। श्री राम के साथ माता जानकी भी उसमें विराजमान होंगी। हाँ साहब बिल्कुल होने हैं, बिल्कुल। वो तो ही हैं, भगवान हैं, और माता श्री राम जानकी वो भी हैं। 22 तारीख को आप किस तरह से खुशी मनाएंगे? मोदी साहब ने कहा था 5 दीपक हर घर में और मंदिर में जलाने हैं। हमको इतनी खुशी है कि हम आपको अपनी खुशी का इज़हार नहीं कर सकते हैं। बेस्ट, सबसे बढ़िया काम। और राम मंदिर वाले दिन 22 तारीख को ये द्वारा दीपावली मनाई जाएगी। आप में कितना उत्साह है? आप में कितना उत्साह है? उसका क्या, राम जी का राम मंदिर बनने जा रहा है 22 तारीख को, क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी है। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया काम किया है और हमें इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं प्रधानमंत्री को कि उनने हम 10 साल से इंतज़ार कर रहे थे इस दिन का, और अब इस बार दिवाली दोबारा बनेगी हमारे लिए।
मेरे अंदर तो बहुत उत्साह है इस चीज़ को लेके, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका पुनः निर्माण करवा के बहुत ही बड़ा काम किया है। तो इस उपलक्ष्य में हमें बहुत खुशी हो रही है कि राम मंदिर का मतलब निर्माण हुआ है। तो हम बयान नहीं कर सकते उस चीज़ को, कितनी खुशी हो रही है हम इस चीज़ को लेके। हम हाँ, ये कहा जा रहा है कि अब नवनिर्माण हुआ है तो दूसरी दीपावली मनाई जाएगी। तो 22 जनवरी को ये हम अपने घरों में दीपक जला के दिवाली मनाएंगे भगवान श्री राम के आने के उपलक्ष्य में, कि अयोध्या में श्री राम जी का पुनः आगमन हो रहा है। बहुत ज़्यादा जो सालों से कभी कुछ नहीं हुआ वो आज वो काम होने जा रहा है। कम से कम 500 साल इस बात को हो गए, आज तक कोई नहीं कर पाया। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है बहुत अच्छा काम। बहुत ज़्यादा खुशी देखेंगे। हम खुद यहाँ पर भंडारा कराएंगे, अपनी विद्या मार्केट छिपड़ोला यहाँ पर खुद हम भंडारा कराएंगे। राम जी के मंदिर की खुशी में होगा ये भंडारा। 500 साल बाद बनना है। 1528 में तुला था मीर बाकी ने, और सौभाग्य से मैं भी कार सेवा करने गया था जुलाई 92 में। मैं चले जाए, राम जाने कल से रहे ना रहे, देख तो आए। तो हम गए थे कम से कम आगरे से 2 कार करता, और 6 दिसंबर 92 को टूट गई। जुलाई में हम गए थे। कितनी खुशी है आप लोगों में राम मंदिर? खुशी तो ऐसा है कि 7 जन्म लें तब भी इतनी खुशी नहीं मिलेगी। 22 जनवरी को किस माहौल कहाँ मनाओगे? 22 जनवरी को अपने घर पे मनाएंगे, मोहल्ले में मनाएंगे। चंदा शुरू कर दिया है दिवाली मनाने के लिए और भंडारे के लिए। मेरा नाम विजेंद्र सिंह सप्ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का रावली मंडल का ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष हूँ। राम मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? राम मंदिर के मामले में हम घर घर जा कर के चावल बांट रहे हैं, और मंदिर की जो वो आई है तस्वीर उसको दे रहे हैं। और 22 तारीख की उद्घाटन होने जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। तो हम घर घर जा कर के सभी से कह रहे हैं कि 22 तारीख को दीपावली जैसा माहौल होना चाहिए, और सभी दीपावली जैसा ही मनाएंगे। आज से करीब जब रामचंद्र जी लंका पर विजय करके आए थे, उस टाइम जब दीपावली मनाई गई, उससे भी भव्य बनाना चाह रहे हैं हम दीपावली को, और मनेगी। और घर घर जा कर के हम यही सबसे कर रहे हैं प्रार्थना के पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही दीपावली मनाई जा रही है, और विदेशों में भी दीपावली का माहौल ऐसा ही होगा जैसे दीपावली मनाई जाती है, उससे भी ज़्यादा। वहीं उद्घाटन की बात करें तो रिपोर्टों से पता चला है कि पवित्र मंदिर की जमीनी स्तर के काम का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। मंदिर परिसर में रामलला की मूर्ति स्थापित करने के भव्य समारोह में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 7000 मेहमानों को भी आमंत्रित किया गया है। भव्य उद्घाटन से पहले अनुष्ठानों और कार्यक्रमों की एक सीरीज 16 जनवरी को शुरू होगी। इस कार्यक्रम के लिए 4000 साधुओं और संतों सहित देश के सभी हिस्सों से लगभग 7000 मेहमानों को भी इनविटेशन मिला है। भक्तों को कुवैत टिला और यात्री सुविधा केंद्र जाने की परमिशन मिलेगी। उद्घाटन के दौरान रामलला की सेवा वर्तमान पुजारी ही करेंगे। विराट कोहली भी इसमें नजर आएंगे। आपको बता दें, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इनवाइट किए जाने वाले 7000 लोगों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, गौतम अडानी का भी नाम जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समारोह की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की अपडेट के लिए जुड़े रहिए प्रातः दर्पण न्यूज के साथ। नमस्कार।